को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपसे सोलर सिस्टम का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम हेल्पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक जिसका नाम है सोलर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको सोलर सिस्टम पढ़ने के बाद किसी और वीडियो से सोलर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम को वन डे एग्जाम्स के लिए कवर करेंगे, जैसे कि आपके जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, और इसके अलावा कई स्टेट में जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को टारगेट करके हम इस वीडियो में करेंगे कवर। तो कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के? जी हाँ, ओरिजिन जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हो गया और अलग अलग थ्योरीज। इसके बाद फ्रेंड्स हम स्टार्स यानी कि तारों के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स प्लैनेट्स, ग्रह और सन और मून के बारे में सारी चीज़ों को करेंगे कवर। दोस्तों, ये पूरा सेशन आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी कि इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो क्यों स्पेशल है, इसमें आपको कौन सा कंटेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन कंसेप्ट पे आए हैं सिर्फ उन्हीं को करेंगे कवर। फालतू हमको नहीं करनी है पीएचडी सोलर सिस्टम के ऊपर। सिर्फ जो क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सिर्फ उन्हीं को करेंगे कवर। और इसमें मैंने इन सारे कंसेप्ट को कहाँ से किया है कवर दोस्तों? जितने भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं लगभग मैंने उन सभी के जो भी कंटेंट रहते हैं नोट्स, उन सभी का कंपाइलेशन करके आपको एक ही वीडियो में देने का ट्राई किया है। तो दोस्तों, आप आगे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, जैसा आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा सोलर सिस्टम का, तो देखिए इस सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट रहते हैं, ऐसा आपको सभी को पता होगा। अब इन प्लैनेट्स को आपको ऑर्डर के साथ याद होना चाहिए, जैसे कि मरकरी के बाद वीनस आ गया, फिर अर्थ आ गया। तो ये आपको एक ही क्रम में याद होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये एक ही क्रम में याद नहीं है तो इसके लिए मैं आपको आगे ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि फ्रेंड्स आप इनको बार बार इनके नामों को रिवाइज करिए ऑर्डर में, तो आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे कि मैंने भी इनको इसी ऑर्डर में याद करा है दोस्तों, मैंने इनको बार बार रिवाइज करके याद कर रखा है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो फ्रेंड्स, ये चारों प्लैनेट कौन से प्लैनेट कहलाए जाते हैं? इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो बचे हुए अपने जो चार प्लैनेट रहते हैं ये जोवियन प्लैनेट रहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि यूरेनस दे दिया उन्होंने, अब वो पूछ लेगा ये कौन सा प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल है या जोवियन प्लैनेट है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहाँ से ये बनता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट, जी जी हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि जोवियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को कौन सा बेल्ट सेपरेट करता है, तो उसका नाम क्या रहेगा? एस्ट्रॉइड बेल्ट। यानी कि दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपको यहाँ मैं बता दूं कि आपको ये दिख रहा होगा कॉमेट। कॉमेट क्या होता है दोस्तों? इसको हम हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। अब धूमकेतु क्या होते हैं कि एक जो आइस का गोला रहता है, यानी कि एक बर्फ का गोले को हम धूमकेतु कहते हैं, और कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारे जो सोलर सिस्टम को सेपरेट कौन सा बेल्ट करता है, तो उसका नाम है क्यूपलर बेल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अब मैं आपको उस ट्रिक के बारे में भी बता देता हूँ। ये ट्रिक मैंने ऑनलाइन सर्च करी थी तो मेरे को वहाँ पे आसानी से मिल गई थी। अगर आपको एक ऑर्डर में याद नहीं हो रहे हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो आप इस ट्रिक की मदद से इसको याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों आसानी से। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं अपने सन के बारे में। जी हाँ, सन आप क्या आप बताएंगे कि ये प्लेनेट है या स्टार? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए सन एक प्लेनेट है या स्टार। तो ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सन एक अपना एक स्टार है। और इसके बारे में जो फैक्ट बार बार पेपर में आते रहते हैं वो ये है कि जी हाँ, सन का 73% यानी 73% पार्ट हाइड्रोजन से भरा हुआ है, और जो अपना 25% पार्ट है दोस्तों वो हीलियम से भरा हुआ है। तो चलिए एक सन की पिक्चर भी देख लेते हैं, जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, अब आपको इसमें जो बाहर की लेयर दिख रही होगी ना फ्रेंड्स, इसको अपन कोरोना बोलते हैं। तो आउटर लेयर सन की क्या हो गई? कोरोना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अपना जो सोलर सिस्टम है ना, उसका 99% मास है, यानी कि सोलर सिस्टम का 99% भाग अपने, मतलब जो उसका वजन है सोलर सिस्टम का, उसका 99% भाग हमारे सन के अंदर ही समाया हुआ है। ठीक है, एक और फैक्ट आपके लिए क्या है कि सन से हमारी जो रेस अर्थ तक आती है उसको कितना टाइम लगता है, तो उसको 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं दोस्तों। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दूं कि अभी हमारे इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था आदित्य L1 मिशन। दोस्तों, ये मिशन किसके लिए था? तो ये मिशन सूर्य की जानकारी के लिए भेजा गया था। अब आप दो लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस मिशन को कब लॉन्च किया था। ठीक है, तो अगली चीज़ हमारी है मून। तो मून हमारी क्या है? मून हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है
यानी कि एक हमारा प्राकृतिक उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी यानी कि जो हमारी अर्थ है ना उसके चारों ओर परिक्रमा लगाती है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने दिन में एक अपनी पूरी परिक्रमा लगा पाता है मून? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 23.3 दिनों में ये अपना एक पूरी परिक्रमा लगा लेता है मून। और मून से हमारे अर्थ तक आने में रोशनी को कितना समय लगता है? तो उसका आंसर है दोस्तों 1.26 सेकंड लगता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारा यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड है वो किस तरह से बना। इसके रिगार्डिंग अलग-अलग थ्योरी दी गई थी, लेकिन उससे पहले आप एक चंद्रयान 3 के बारे में जानते ही होंगे कि ये भी हमारी जो भारत है उसके द्वारा अभी-अभी लॉन्च किया गया था। तो इसको किस डेट पर लॉन्च किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब जानते हैं यूनिवर्स को किस तरह से बना। तो उससे पहले मैं हम आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहा जाता है, इसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। और हमारी जो आकाश गंगा है यानी कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों, मिल्की वे गैलेक्सी को बोलते हैं। अब इसके नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सी गैलेक्सी पाई जाती है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोस्तों। ये कुछ इस तरह से दिखती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये विकिपीडिया से ली गई इमेज है दोस्तों। तो अगली चीज़ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का ओरिजिन के बारे में सबसे पहली थ्योरी कौन सी दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो वो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा 13.6 बिलियन ईयर पहले हमारे यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ था। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया था ये एग्जाम में नहीं आता, मैंने आपको जानकारी के लिए यहाँ पे दे दिया है। जैसे कि हमारे यूनिवर्स था वो एक पहले एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं कहूँगा दोस्तों, बहुत बड़ा एक पॉइंट था, एक सिंगल पॉइंट था और ये काफ़ी गर्म था। इसमें जो अलग-अलग एक्सप्लोजन हुए उससे हमारी अलग-अलग गैलेक्सीज़ बनती गईं, कुछ ऐसा इस थ्योरी ने बोला था। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है जिसमें हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन नेबुला से होता हुआ बताया गया है। दोस्तों ये थ्योरी इमैनुअल कैंट ने दी थी। इस थ्योरी को सन 1755 में दिया गया था। दोस्तों आपको ये ईयर याद होना ज़रूरी है, ख़ासकर ये वाली तो आप याद ही कर लीजिएगा कि इमैनुअल कैंट ने नेबुला वाली थ्योरी किस ईयर में दी थी, तो 1755 में। उसके बाद दोस्तों इस थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन करके लाप्लास ने इसी थ्योरी को 1796 में दोबारा पेश किया था। अब दोस्तों जानते हैं नेबुला क्या होता है? नेबुला एक बहुत मैं जैसे मैंने आपको कॉमेट बताया था ना स्टार्टिंग में धूमकेतु, वैसे ही नेबुला भी एक, जी हाँ, बहुत बड़ा एक गोला रहता है। किसका? धूल और गैस का गोला को हम नेबुला बोलते हैं। गोला नहीं कहूँगा दोस्तों, मैं इसको क्लाउड कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ। उससे पहले एक और फैक्ट कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर अपने बेंगलोर में है। ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल। तारामंडल क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं और उसको हिंदी में तारामंडल कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है जहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वो कौन से कॉन्स्टिलेशन है? ओह ये गलत है दोस्तों, ये कॉन्स्टिलेशन तो आपकी हॉरोस्कोप वाले हुए जो कि आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते। जी हाँ, आपकी राशियों वाले हो कॉन्स्टिलेशन। तो अब कौन से कॉन्स्टिलेशन पूछे जाते हैं चलिए जानते हैं आगे। एक कॉन्स्टिलेशन रहता है, जी हाँ दोस्तों, ओरियन कॉन्स्टिलेशन। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इसका ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्तों रिगेल। इसी तरह एक और कॉन्स्टिलेशन है, क्या आपने इसको पहचान पाए? जी हाँ दोस्तों, ये वही सप्तऋषि वाला कॉन्स्टिलेशन है जिसको इंग्लिश में उर्सा मेजर कहा जाता है। इसका भी ब्राइटेस्ट स्टार जो है उसका नाम एलियोथ है। दोस्तों अगला कॉन्स्टिलेशन कौन सा है? ये, जी हाँ दोस्तों, ये है आपका सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम है हाइड्रा। तो चलिए आपने कॉन्स्टिलेशन को भी कर लिया है कवर। अब कुछ स्टार्स के बारे में और जान लेते हैं। तो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सीरियस है, जी हाँ, इसको एक और नाम डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्या आप सीरियस की पिक्चर देखना चाहेंगे? तो दोस्तों ये रही सीरियस स्टार की पिक्चर। इसके अलावा सन अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा स्टार पाया जाता है? तो उसका नाम है सन। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था सन प्लैनेट है, स्टार है, क्या है, तो उसका आंसर स्टार है। अब अगर आप दूसरे स्टार के बारे में बात करें जो सन के अलावा अर्थ के सबसे नज़दीक हैं, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों मैं आपको एक भरोसा ज़रूर दिला दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपसे सोलर सिस्टम का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप इतने श्योर रहिए कि क्लास में बैठे, जी हाँ, जितने भी आपके लैब में बैठे स्टूडेंट होंगे उनमें से किसी से भी सोलर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बशर्ते उसने सोलर सिस्टम पे पीएचडी ना की हो। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि वीडियो में आपको भरपूर कंटेंट मिलने वाला है।
दूँ दोस्तों कि मैं आपको जो वीडियो में पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। उस ग्रुप में आप जॉइन होकर इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है। वहाँ पर आप मुझे सिंपली मैसेज करिएगा और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। दोस्तों आप क्या रहेगा, आप टेलीग्राम लिंक को ओपन करेंगे तो आपको उसको क्रोम में ओपन नहीं करना, क्योंकि क्रोम में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज और खुल जाता है और हमारा ग्रुप में आप पहुंच नहीं पाते हैं दोस्तों। उसको आपको क्या टेलीग्राम ऐप में ही ओपन करने को रहेगा। अगर आप ऐसे ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च बटन पे जाकर आप चैनल के नेम को सर्च कर सकते हैं, एमपी एग्जाम हेल्पर। और दोस्तों आपको जो हमारा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ से आप इजीली हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों पीडीएफ तो कर लिया डाउनलोड, तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये फोटो आपको एक बार फिर से आ चुका है सोलर सिस्टम का। जैसा मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के लेफ्ट साइड वाले प्लेनेट को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और राइट साइड वाले प्लेनेट को कहा जाता है जोवियन प्लेनेट। अब जोवियन प्लेनेट की खासियत क्या रहती है दोस्तों, ये गैस या फिर आइस के जियांट्स रहते हैं। जी हाँ, इन गैस और आइस से बने हुए ये प्लेनेट रहते हैं। अब इनमें क्या रहता है दोस्तों, इनकी चारों ओर रिंग्स पाई जाती हैं। अब आपका एक प्लेनेट ऐसा है जुपिटर, इसके चारों ओर रिंग्स तो पाई जाती हैं लेकिन ये अनक्लियर रिंग्स रहती हैं। तो आपको अगर टेरेस्ट्रियल या जोवियन प्लेनेट के बारे में जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस हो गया, वहाँ पे इस तरह के डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो चलिए अब एक एक करके हमारे सारे प्लैनेट्स को कर लेते हैं कवर। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्लैनेट कौन सा है? जी हाँ, मरकरी। तो मरकरी के बारे में जानते हैं। तो मरकरी दोस्तों आपका सबसे छोटा प्लैनेट है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा फैक्ट क्या है दोस्तों, कि आपका जो मरकरी है वो सबसे तेज अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। वो कितने दिनों में अपना पूरा एक चक्कर करता है दोस्तों सूर्य के चारों ओर? तो वो 88 दिनों में 88 डेज में अपना एक पूरा चक्कर करता है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों दूसरा प्लेनेट कौन सा है? दूसरा प्लेनेट है आपका वीनस, जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेनेट पे भी कोई सैटेलाइट नहीं है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये कैसा हमारा वीनस किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? तो दोस्तों ये आपका कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है? क्लॉकवाइज, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी मूव करती है ना, उसी डायरेक्शन में ये प्लेनेट मूव करता है। अब आप कौन सा प्लेनेट क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है कि जिन प्लेनेट के नेम में इंग्लिश नेम में आखिरी में NUS आता है वो सारे क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एक तो हो गया आपका वीनस, और दूसरा प्लेनेट कौन सा रह गया? जी हाँ, यूरेनस। यूरेनस और वीनस दोनों ही ऐसे प्लेनेट है जो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीनस को सुबह का और सांझ का तारा भी कहा जाता है। जी हाँ, इसके अलावा ये फ्रेंड्स हमारा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है और सबसे गर्म ग्रह भी वीनस है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि सन के सबसे पास में तो दोस्तों मरकरी है, तो वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्लेनेट की तरफ। तो हमारा तीसरा प्लेनेट कौन सा है दोस्तों? तीसरा प्लेनेट है हमारी प्यारी अर्थ। अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेपर में भी इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, तो फालतू इसमें टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं और ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट प्लेनेट है। अब डेंसेस्ट प्लेनेट मतलब दोस्तों इसका घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं चौथे प्लेनेट की तरफ, जिसका नाम क्या है? जी हाँ, मार्स, मंगल ग्रह। जैसा कि आपने अभी मूवी भी आई थी मंगलयान, तो दोस्तों वो इसी ग्रह के ऊपर मूवी थी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लाल ग्रह क्यों रहता है? क्योंकि इसमें दोस्तों आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी दो सैटेलाइट के नाम जो आपको पेपर में बार बार देखने को मिल सकते हैं, तो पेपर में दे देते हैं फोबोस और डेमोस किसकी सैटेलाइट हैं? तो ये दोनों सैटेलाइट दोस्तों मंगल ग्रह की हैं। अब इसका सबसे बड़ा वॉल्केनो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उसका नाम है ओलंपस मून्स। ठीक है जी, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम अगले प्लेनेट की तरफ बढ़ें तो वो है हमारा जुपिटर। ये सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है। अब कैसे याद करें भाई, बिगेस्ट है, आपने स्कूटर का नाम तो सुना ही होगा जुपिटर, जिसका ऐड अमिताभ बच्चन जी करते हैं, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारा सबसे बिगेस्ट प्लेनेट होता है। इसके चारों ओर जैसे मैंने आपको बताया था कि रिंग्स तो पाई जाती हैं, लेकिन वो अनक्लियर रिंग्स रहती हैं। अगला फैक्ट इस प्लेनेट के बारे में कि इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 92 सैटेलाइट हैं, जिसमें से सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, और उस सैटेलाइट का नाम है दोस्तों गैरीमेड।
इसके अलावा कुछ और सैटेलाइट हैं जो कि जुपिटर की पेपर में आ चुकी हैं। एक का नाम है यूरोपा, दूसरे का नाम है सेलेस्टो। अब दोस्तों इनको किसने डिस्कवर किया था? इनको फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो साहब ने डिस्कवर किया था। एक और फैक्ट जुपिटर के बारे में ज़रूर जान लीजिए, वो ये है कि दोस्तों ये अपना रोटेशन सबसे कम टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है। वो कितना है दोस्तों? 10 घंटे में ये अपना पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ। उसका नाम क्या है दोस्तों? सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। इसकी डेंसिटी सबसे कम पाई जाती है, यानी कि इसका घनत्व सबसे कम है। इसके पास कितनी सैटेलाइट हैं दोस्तों? इसके पास 82 सैटेलाइट हैं। इसकी सैटेलाइट सबसे बड़ी कौन सी है? इसका नाम है टाइटन। अब इसको कैसे याद करें भाई? आपने घड़ी तो पहनी ही होगी। देखिए जी हाँ, घड़ी की कंपनी है टाइटन, तो आप याद कर सकते हैं कि टाइटन किसकी सैटेलाइट है? सैटर्न की। अब इसके चारों ओर आपके पता है, सैटर्न के चारों ओर आपने स्टार्टिंग में इमेज देखी हो तो रिंग्स पाई जाती हैं। अब इन रिंग्स को किसने डिस्कवर किया? इन रिंग्स को हाइजन्स ने डिस्कवर किया था। अब दोस्तों इन रिंग्स के बीच का जो आपको गैप दिख रहा है ना, इस गैप को किसने डिस्कवर किया? इस गैप को कैसिनी ने डिस्कवर किया। तो उस गैप को भी एक नाम पड़ गया कैसिनी गैप। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्लेनेट की तरफ। अगला प्लेनेट हमारा कौन सा है? यूरेनस। जी हाँ, अरुण। इसको हम ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। अब भाई ग्रीन प्लेनेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर CH4 की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है इस प्लेनेट पर। CH4 यानी कि मीथेन गैस की मात्रा। अब दोस्तों इसको डिस्कवर किया था विलियम हर्शेल ने। कौन सी ईयर में? 1781 में। स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों इसको। इसके अलावा ये 98 डिग्री, या स्टार का मतलब डिग्री है यहाँ पे। ये 98 डिग्री टिल्टेड है, यानी कि ये थोड़ा टेढ़ा हो रखा है। जी हाँ, इसको इसी वजह से इसको रोलिंग या लॉपसाइडेड प्लैनेट भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये रहा दोस्तों कि इसको कोल्डेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है, यानी कि अरुण ग्रह। ठीक है दोस्तों, आखिरी प्लेनेट कौन सा बचा? नेपट्यून, यानी कि वरुण ग्रह। इसको यहाँ मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के द्वारा डिस्कवर किया था, यानी कि जो कि मैथमेटिकल अनुमान लगाए जाती है ना, प्रोबेबिलिटी, वहीं से इसको डिस्कवर किया जाता है। दोस्तों इसको कलर कौन सा है? ब्लू कलर है। और इसके पास कितनी सैटेलाइट हैं? 14 सैटेलाइट। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहा, इस पर कौन सी सैटेलाइट पाई जाती है? ट्राइटोन। यानी कि ट्राइटोन किसकी सैटेलाइट है दोस्तों? नेपट्यून की। अब आखिरी में सबसे एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि हम प्लेनेट को एक क्रम में याद तो कर चुके हैं कि सन के बाद ये प्लेनेट आएगा, ये प्लेनेट, ये प्लेनेट। लेकिन अब साइज के हिसाब से याद करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। जी हाँ, ट्रिक ये है कि जुपिटर है, उसके ऊपर सन को, जी हाँ, जुपिटर आपने स्कूटी देख रखी है। अब आपको स्कूटी की जगह एक जुपिटर नाम का बंदा है, उसको सन को ईवी से चार्ज करना है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से चार्ज करना है। तो उसे चार्ज करने के लिए वो मार्स और मरकरी पे गया है। ये आपको ट्रिक इस तरीके से याद करनी है। यानी कि जुपिटर से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून, ई से अर्थ, वी से वीनस, मार्स से मार्स और मरकरी से मरकरी। यानी कि जुपिटर नाम का बंदा है, वो सन को ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से चार्ज करने के लिए मार्स और मरकरी पे गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इस सोलर सिस्टम को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, इससे इस तरह के और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।